हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पेपर के अंदर स्टेप्स वाले क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्टेप्स वाला ही है। स्टेप्स वाले क्वेश्चन का मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है कि क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता भी है या नहीं आता। तो उसके लिए आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर किसी काम को करने का क्या तरीका है, आप कैसे कैसे किसी काम को कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं को आपको बताना होता है स्टेप्स के द्वारा कि पहले आप कौन सा काम करेंगे और उसके बाद कौन सा काम करेंगे। तो इसी ही को स्टेप्स कहा जाता है। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, टू कट अ पोर्शन ऑफ ड्राइंग इन MS पेंट। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको डेमो दिया था MS पेंट का, तो उस दौरान भी मैंने आपको कटिंग करनी बताई थी कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने ड्राइंग के किसी एरिए को कट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को याद नहीं है, अगर याद भी है तो जिनको याद है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिन्हें याद नहीं है उन्हें दोबारा से सीखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं MS पेंट को ओपन कर लेता हूँ। अब हमें इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो क्या करनी है, ड्राइंग के किसी एरिया को कट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम पहले इसके अंदर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम उसे कट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान के लिए, जैसा कि हमने शायद पिछली वीडियो के अंदर भी एक हट बना ली थी, उसी तरीके से मैं एक छोटी सी हट बना लेता हूँ। या कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हट ही ड्रॉ करें, हम कोई भी अपनी ड्राइंग जो है बना सकते हैं जिसके द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये मैंने इस तरीके से एक ड्राइंग बना ली है, छोटी सी एक हट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें से हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन को फिर कट करेंगे ताकि कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ऐसा किया जा सकता है। ये थोड़ी सी नीचे रह गई है, इसको चेक ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए ठीक हो गई है वैसे ही है। और अब इसी तरीके से इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। और विंडो बनाना चाहते हैं तो विंडो भी बनाई जा सकती है, इस तरीके से एक विंडो भी ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कलर्स कर देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ी ठीक लगे और आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि ये कैसे है। ये बाई चांस विंडो का कलर चेंज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे। ये मान लीजिए एक सिंपल विंडो बना लिया। अब मुझे इसे कट करना है, इसके किसी पार्ट को कट करना है। तो एक बार स्टेप्स पे आ जाते हैं। पहला स्टेप, सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ ड्राइंग यूजिंग सेलेक्ट टूल। आप इस ड्राइंग के जिस भी पार्ट को कट करना चाहते हैं उसे आपने सेलेक्ट टूल के द्वारा सेलेक्ट करना है। तो आ जाइए हम ड्राइंग पे वापसी आते हैं। ये देखिए हमारा ये टूल है सेलेक्ट। आपको दो तरह के सिलेक्शन बताए गए हैं, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ईजीनेस के लिए हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही यूज़ कर रहे हैं अभी। वैसे आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का भी यूज़ करना ऑलरेडी बताया जा चुका है। हमने इसको सिलेक्ट किया। मान लीजिए मैं अपनी विंडो अपनी हट के इतने पोर्शन को कट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन हम स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं। देन होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप और उसके अंदर कट ऑप्शन। तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारा होम टैब है, इसके अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट ऑप्शन है। सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखी है, हमने कट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जितना पार्ट मैंने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सेलेक्ट किया था वो सारा पार्ट मेरा यहाँ से गायब हो गया है, कट हो गया है। डैट मीन्स अब मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ किसी अन्य पेंट प्रोग्राम में, चाहूँ तो फाइल में चाहूँ तो उसमें, या चाहूँ तो सेम फाइल में भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पेस्ट पे लाना होगा। देखिए जो हिस्सा मैंने यहाँ से कट किया था वो हिस्सा यहाँ आ गया इसी सेम ड्राइंग में। मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से यहाँ रख के ड्राइंग को पूरा कर सकता हूँ, या चाहूँ तो इस हिस्से को कहीं भी अन्य ले जा सकता हूँ। अगर मैं और एक बार चाहता हूँ तो दोबारा पेस्ट पे क्लिक करना होगा। देखिए एक और आ गया। ध्यान दीजिएगा जब भी आप किसी भी कार्य को सेलेक्ट करके कट या कॉपी करते हैं तो वो है क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। आप देखिए मैंने इसकी एक और कॉपी बना दी है यहाँ पर।
तो इस तरीके से मैं जितनी बार चाहूँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। इवन चाहूँ तो यहाँ पर भी इसको दोबारा से, अगर बहुत ही ध्यान से रखना चाहूँ तो इसी पर्टिकुलर एरिया पे दोबारा से इसको ज्वाइन भी किया जा सकता है। थोड़ा हिल गया, इसको हम सेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एग्जैक्ट हो गया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए अभी भी हल्का सा रह गया बीच में से। तो इस तरीके से आप किस ड्राइंग के किसी पोर्शन को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये आपका कट ए पोर्शन फ्रॉम ए ड्राइंग इन MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन वर्डपैड। तो ये वर्डपैड का क्वेश्चन, अब हमारे को पेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है शायद आगे, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव कर दिया। वर्डपैड चाहिए तो मैं वर्डपैड के ऊपर आ जाता हूँ, वर्डपैड पे आ गया। वर्डपैड में कुछ टेक्स्ट मुझे लिखना होगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वर्ड में जाके, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था, फाइल पे गए, न्यू उस पर गए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर अपने आप ही लिख देता है एक फंक्शन जिसका नाम है RAND के द्वारा, तो इसका यूज़ करते हैं और टाइपिंग हो गई। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए होम टैब पे जाके हमने कॉपी किया। अब हमारे को इसकी दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो बेशक इस फाइल को हम बंद कर देते हैं, डोंट सेव कर दिया। अब हम वर्डपैड के अंदर चले जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं इसको। तो देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ मटेरियल आ गया है, हम इसको यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए, टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन वर्डपैड। तो पहला स्टेप है सेलेक्ट द पैराग्राफ। तो देखिए हम जाते हैं यहाँ पर, हमने मान लीजिए ये 3 टोटल पैराग्राफ है। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये वाला है जो ऑन से स्टार्ट है, दूसरा पैराग्राफ हमारा ये वाला है जो यू से स्टार्ट है, और तीसरा पैराग्राफ हमारा ये वाला है जो 2 से स्टार्ट है। तो हमने मान लीजिए ये बीच वाला पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब स्टेप के ऊपर दोबारा जाते हैं, सेलेक्ट द पैराग्राफ हो गया है। होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप, कट ऑप्शन, अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर थी। तो हम होम टैब में गए, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप और इसके अंदर कट ऑप्शन पे गए, कट पे क्लिक किया। जैसे ही कट किया आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ यू से स्टार्ट था वो अब यहाँ पर से गायब हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, मूव टू द न्यू पोजीशन, नए स्थान पर जाएं जहां आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ आ जाए। मान लीजिए आप यहां पर चाहते हैं नीचे 2-4 लाइनें छोड़कर आपका पैराग्राफ दिखाई दे आपको, तो आपने ये यहां पर अपने पॉइंटर को, अपने कर्सर को ले आए हैं, और उसके बाद होम टैब, दोबारा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पेस्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से आते हैं और होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप और ये हमारी पेस्ट ऑप्शन है पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ हमारा ऊपर था वो वहाँ से हट के मूव होके नीचे की ओर आ गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने एक पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन वर्डपैड। तो ये टोटल 4 स्टेप हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली इसको पेपर में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी नियर अबाउट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। टू कॉपी, पिछली बार जो हमने किया है वो क्या किया है, मूव किया है। ध्यान दीजिएगा जब भी हम किसी कार्य को मूव करते हैं तो उसके अंदर किस किस ऑप्शन का यूज़ होता है, कट ऑप्शन और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन का, जिसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, हमारा कार्य एक स्थान से हटके नए स्थान पे चला जाता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कॉपी ऑप्शन। कॉपी ए पैराग्राफ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। इसके अंदर किन ऑप्शंस का प्रयोग होगा, कॉपी और पेस्ट का। ध्यान दीजिएगा जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा कार्य कॉपी होता है और हमारा कार्य पहले स्थान पर तो रहता ही है, साथ साथ नए स्थान पर भी चला जाता है। तो स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी पैराग्राफ एज यूजुअल, जैसा हमने पहले किया था। इस बार हम एक नए पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये जो 2 से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देन सेम हमारा स्टेप है, सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन चेंज है, होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है बजाय कि कट ऑप्शन के। तो हम लोगों ने यहाँ पर गए होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कॉपी ऑप्शन। इस बार हमने क्लिक किया, देखिए हमारा पैराग्राफ यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, ये यहाँ पर भी रहा है। रीज़न बीइंग जब हम कॉपी करते हैं तो हमारा कार्य नए स्थान पर भी जाएगा और पुराने स्थान पर भी उपलब्ध रहेगा। देन मूव टू न्यू पोजीशन, यहाँ पे मूव का मतलब अपने कर्सर को नए स्थान पर ले जाने से है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए दोबारा से नीचे आते हैं, 3-4 लाइनें छोड़ देते हैं और यहाँ पर आगे इस जगह पर हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ आ जाए। एंड लास्टली होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके पेस्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जाके पेस्ट ऑप्शन।
तो आप चेक कर सकते हैं ये वाला जो हमारा पैराग्राफ था जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी उपलब्ध है 2 से, और साथ ही साथ यहाँ नीचे भी इस स्थान के ऊपर भी आ गया है। इसी ही को कॉपी करना कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा कार्य पहले स्थान पे तो रहे साथ साथ नए स्थान पर भी आ जाए। तो ये क्या हुआ, टू कॉपी ए पैराग्राफ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। आपको जो ऑप्शंस यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, कॉपी एंड पेस्ट। जब आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपकी ऑप्शंस यूज़ होंगी कॉपी पेस्ट, और जब आप मूव करना चाहेंगे तो आपकी ऑप्शंस यूज़ होंगी कट एंड देन पेस्ट। ध्यान रखिएगा मूव नाम की ऑप्शन नहीं है, बजाय उसके कट ऑप्शन है। आप पहले कट करेंगे और उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। इन चीज़ों को बार बार सुने, समझें और देखें, और प्रैक्टिस भी हो सके तो करके देखें, ताकि आपको यह कार्य करना आसानी से आ जाए। नेक्स्ट और लास्ट आज का जो क्वेश्चन है, टू डिलीट टेक्स्ट इन वर्डपैड। किस तरीके से आप वर्डपैड के अंदर टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड। जिस कार्य को आपने डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करें, देन प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, और उसके बाद डिलीट का बटन दबा दें कीबोर्ड से। तो ध्यान दीजिए ये हमारा बहुत सारा काम जो भी हमने अभी लिखा था वो नज़र आ रहा है हमारे को। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसको अभी तक हमने एक बार भी यूज़ नहीं किया है। इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको डिलीट करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमें स्टेप में बताया गया, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड एंड देन प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। और उसके बाद क्या करना है, हमने डिलीट का बटन दबा देना है कीबोर्ड पे से। तो देख सकते हैं जो हमने कार्य सेलेक्ट किया था, चाहे वो एक पैराग्राफ है चाहे एक शब्द है, वो डिलीट हो गया। आप चेक कर सकते हैं वो पैराग्राफ अब आप हमारे पास कहीं भी उपलब्ध नहीं है, ना तो ऊपर ही ना ही नीचे। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो किसी कार्य को डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं समझ में आ गई होंगी। वीडियो को बार बार देखें। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज या फ़ोन भी कर सकते हैं पूछने के लिए। इन चीज़ों को बार बार देख के समझें और हो सके तो प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।